में से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मिड टर्म के बाद आने वाले क्विज़ में आपके लिए हेल्पफुल होंगे और फाइनल टर्म में भी ये MCQs आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं और सारे ये करेक्ट आंसर चेक करके ना, तो सारे करेक्ट आंसर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये सबसे पहला है, कन्वेंशनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप 1 एरर इज़ डिनोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। तो टाइप 1 एरर की जो है प्रोबेबिलिटी मेकिंग में वो कौन से सिंबल से शो होता है, तो वो होता है अल्फ़ा। ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? एस्टिमेशन में, कॉन्फिडेंस इंटरवल टेस्टिंग, तो इन तीनों में ही वो इन्वॉल्व हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, conventionally the probability of making a type 2 error, type 2 error is denoted by टाइप 1 का जो सिंबल आपको ऊपर अल्फ़ा आया था, ये टाइप 2 को डिनोट करेंगे बीटा से। ठीक है जी, टाइप 2 के लिए बीटा, टाइप 1 के लिए अल्फ़ा। नेक्स्ट है, एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज जनरली डिनोटेड बाय H1 से अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं। ठीक है जी, H1। फिर है, in interval estimation we obtained a dash of values as an estimate of parameter। तो इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर हम रेंज जो होती है ना, रेंज ऑफ वैल्यूज़ को हम ऑब्टेन करते हैं एज एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल्स मीन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल्स मीडियन। यानी कि मीन और मीडियन के रिलेशनशिप जो होती है, इनमें से कौन सी रिलेशनशिप इसके लिए यूज़ होगी? तो ये होगी वार मीन लेस देन वार मीडियन। ठीक है, वार फॉर वेरिएबल होता है, यानी कि मीन लेस देन मीडियन, ये रिलेशन यूज़ होगी। नेक्स्ट है, इफ़ एन एस्टिमेटर इज़ मोर एफिशिएंट देन द अदर एस्टिमेटर, इट्स शेप ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, वो हाईली पीक्ड होगी। यानी कि अगर एक एस्टिमेटर जो है वो दूसरे एस्टिमेटर से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, तो उसकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होगी वो हाईली पीक्ड होगी। वो हाईली पीक्ड ऐसे बिल्कुल, यानी कि ऐसे एक पहाड़ी की तरह हाईली पीक्ड। नेक्स्ट है, to consider every possible value that the parameter might have, and for each value compute the probability and that value of parameter of which the probability of a given sample is the greatest, that is chosen as an estimate. This procedure is known as method of maximum likelihood। ये method of maximum likelihood की ये पूरी definition है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, ये 100+ MCQs हैं और सारे उसके आंसर चेक किए हुए, सारे करेक्ट हैं। तो टॉपिक नंबर, लेक्चर नंबर 36 से 40 के में से ये हैं, 5 लेक्चर्स में से। नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट H0 डिवाइडेड बाय H0 इज़ फॉल्स। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, एक्सेप्ट H0 डिवाइडेड बाय H0 इज़ फॉल्स इज़ द टाइप 2 एरर। ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बीच में बता दूं कि चैनल अगर आप मेरा सब्सक्राइब करते हैं तो ना सिर्फ आपको मिड टर्म, फाइनल टर्म और क्विज़ेस में के आपके सेमेस्टर के ढेरों, सैकड़ों के हिसाब से MCQs आपको मेरे चैनल पे करेक्ट आंसर के साथ मिल जाएंगी। दूसरा, असाइनमेंट्स भी आपको करेक्ट मिलेंगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके तमाम सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट्स के जो हैं वो मिड टर्म, फाइनल टर्म और क्विज़ेस और असाइनमेंट्स आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। मेरे चैनल के अलावा और चैनल पे भी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा उनके पास वसी यानी कि MCQs की रेंज नहीं है किसी भी चैनल पे। तो कर लेंगे तो आपको फ़ायदा आपके पूरे कोर्स डिग्री प्रोग्राम में, तमाम सेमेस्टर, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, द एंड पॉइंट्स दैट बाउंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल आर कॉल्ड लोअर एंड अपर लिमिट्स। ये इसका आंसर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा तेज़ चलता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है।
statistics whose standard error decreases with an increase in the sample size will be consistent. Next है sample proportion is an unbiased and consistent estimator होता है. Sample proportion is a unbiased and consistent estimator of population mean. ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है. ये सारे खुद मैंने चेक करके, जहाँ किसी का अगर ये देखें ये इसका गलत था तो ये मैंने चेक करके इसको टिक किया कि ये वाला रेड टिक है, ये करेक्ट है. एन एस्टिमेटर इज सेट टू बी डैश, यानी कि एस्टिमेटर सेट टू बी अनबायस्ड होगा इफ़ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर. ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है. और डैश आर इक्विवेलेंट, तो इन चार ऑप्शन में से कौन से इक्विवेलेंट हैं? तो ये वाला थर्ड ऑप्शन है. टाइप 1 एरर एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आर इक्विवेलेंट. ठीक है जी. तो इस क्वेश्चन का आंसर था ये थर्ड वाला. नेक्स्ट आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन है अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर. ठीक है जी, ये इसका आंसर है. अब मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम करूँगा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है. एन एस्टिमेटर इज सेट टू बी एफिशिएंट इफ़ इट हैज़, यानी कि बोथ ए बी ऑप्शन ये करेक्ट है, यानी कि वो स्मॉलेस्ट वेरिएंस भी होगा और अनबायस, ये दोनों ही होंगे, तो बोथ ए एंड बी ये करेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, ये करेक्ट. नेक्स्ट है इफ़ वेरिएबल मीन 1 लेस देन वेरिएबल मीन 2 इट इम्प्लाइज मीन 1 इज़ मोर एफिशिएंट. ठीक है जी, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है मेथड ऑफ मोमेंट्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ, तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज. इस पे आप क्लिक करेंगे, ये करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर MLE आर, ये कंसिस्टेंट एंड एफिशिएंट, कंसिस्टेंट एंड एफिशिएंट बट नॉट नेसेसरीली अनबायस्ड. ठीक है, ये इसका आंसर है करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज मेथड इन पॉइंट एस्टिमेशन. तो वो ये मेथड होता है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है द प्रिसीजन ऑफ एन एस्टिमेटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सैंपल. ये इसका आंसर है. ये तो है ही गलत, ये जो है ना ये तो है ही गलत, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है आंसर. तो मुझे कहीं से इसका वो हुआ नहीं वेरीफाई, लेकिन ये इसका करेक्ट मुझे बेहतर लगता है, बाकी ये तो है ही नहीं. नेक्स्ट आगे है द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड ML इज़ यूज टू फाइंड आउट सैम्पल वैल्यूज़. नेक्स्ट है सैम्पल मीन इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट H0 डिवाइडेड बाई H0 इज़ फॉल्स. H0 भी कह सकते हैं, H0 भी. नेक्स्ट है इफ़ वी ड्रा ए सैम्पल ऑफ साइज n फ्रॉम ए पॉपुलेशन द सैम्पल इज़ कॉल्ड लार्ज सैम्पल इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 30. नेक्स्ट है द लार्जर द n द स्मॉलर द स्टैंडर्ड एरर एंड सो द नैरोअर द कॉन्फिडेंस इंटरवल. ये इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए Poisson distribution maximum likelihood estimator MLE पर म्यू इज इक्वल टू होगा सैम्पल मीन के, ये आंसर है. नेक्स्ट है टू डिटरमिन ए सैम्पल साइज विच टेस्ट वी यूज़, वो होता है टू डिटरमिन सैम्पल साइज विच टेस्ट वी यूज़. इसका आंसर ओहो मुझसे मिस हो गया, ये तो है ही गलत है. तो अच्छा चलें इसको देख लें, आप ढूंढ लीजिएगा, मुझसे इस वक्त मिस हो गया. अच्छा आइडियली द विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल शुड बी, तो विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होती है वो आइडियली 0 होनी चाहिए. ये इसका आंसर है करेक्ट. नेक्स्ट आगे है
If variable t1 is greater than variable t2 and t1 and t2 are two unbiased estimator, then t1 is more efficient. Next है a sample size goes up, what tends to happen to 95% confidence interval? तो वो they become more narrower. ठीक है, they become more narrow. ये इसका आंसर होगा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरवल एस्टिमेशन वी obtained a dash estimation we obtained a range of values as a estimator parameter. ये पहले भी आया, दोबारा रिपीट होकर आया, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल मीन वन इज़ लेस देन वेरिएबल मीन टू इज इट इम्प्लाइज. ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, दोबारा रिपीट हुआ. मीन वन इज़ मोर एफिशिएंट. अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो जितने हैं ना, जब मैं कोर्स करता था तो मैंने ये क्विज़ जो ये शायद क्विज़ वन था, तो इसमें इसकी तैयारी करने से पहले ये सारी जो हैं मैंने इकट्ठे करके इनको खुद चेक करके करेक्ट आंसर फिर ये क्विज़ दिया था. इसमें मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए थे. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ पैरामीटर इन इट. तो अकरेंस ऑफ पैरामीटर जो होगी प्रोबेबिलिटी वो होगी इधर ज़ीरो, इधर 1 और 0, ये होगा इसका आंसर. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिटरमिन ए सैम्पल साइज इन एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन वी यूज़ द डैश वैल्यू. तो हम यूज़ करते हैं z, इसका आंसर है z. ठीक है जी. टू डिटरमिन ए सैम्पल साइज इन एस्टिमेशन पॉपुलेशन मीन वी यूज़ द z वैल्यू. यहाँ पे आएगा z वैल्यू, ये आंसर है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वो होती है एक्सेप्ट h0 डिवाइडेड बाई h0 इज़ फॉल्स. ये होगा इसका आंसर. बीटा इज द प्रोबेबिलिटी, ये पहले भी ऊपर पढ़ चुका हूँ, दोबारा रिपीट हो क्या है. वी कैन अप्लाई मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑन डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूस वेरिएबल्स. ये आंसर है इसका. फिर नेक्स्ट है जी लिमिटेशन ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन इज़ दैट. लिमिटेशन ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन क्या होती है? वो ये होता है देयर इज़ नो वे ऑफ ascertaining हाउ क्लोज द पॉइंट एस्टिमेट टू पैरामीटर. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंटरवल एस्टिमेशन वी obtained ए रेंज ऑफ वैल्यूज एज एन एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर. फिर क्वेश्चन है जी to consider every possible value that the parameter might have or for each value compute the probability and that value of parameter for which the probability of a given sample is greater is chosen as estimate. This procedure is known as method of maximum likelihood. ये पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ, दोबारा आया है, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर. ठीक है जी. नेक्स्ट आगे चलते हैं. अल्फ़ा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर. ये हो गया. अच्छा ये क्वेश्चन है कि टू कंसिडर एवरी पॉसिबल वैल्यू द पैरामीटर माइट हैव फॉर ईच वैल्यू कंप्यूट द. अच्छा ये द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ये ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था ना, ये उसी का ही है क्वेश्चन. तो ये हैंड आउट से स्क्रीनशॉट लगाया है, यानी कि ये इसके आंसर आपके मेथड मैक्सिमम लाइक्लीहुड के, ये यहाँ से आई है टू कंसिडर एवरी पॉसिबल वैल्यू. ये देखें ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इधर से, ये यहीं से उठा के इसकी पूरी डेफिनेशन दे दी है. नेक्स्ट आगे है आइडली द विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल शुड बी 0. ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट ये क्वेश्चन है ए पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस ए फ्यू टाइम्स द स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट एस्टिमेट दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स. ये रिप्रेजेंट करती है कॉन्फिडेंस इंटरवल को. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन अप्लाई मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑन. हम मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड को अप्लाई कर सकते हैं डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूस वेरिएबल्स पर. ठीक है जी, ये आंसर है. ये क्वेश्चन है, ये पहले भी आया है. If variable t1 greater than t2 where t1 t2 are two unbiased estimator then t2 is more efficient. अच्छा पीछे शायद ना ये आया भी, थोड़ी देर पहले गुजरा है, ये मैं पढ़ा है, वहाँ पे शायद मैं गलती से t1 को मोर एफिशिएंट कह गया हूँ, लेकिन वो ये t2 है ना, ये t2 इसका मोर एफिशिएंट होगा. ठीक है जी, शायद ऊपर गुजरा, मुझे याद पड़ा कि मैंने वहाँ पे t1 मोर एफिशिएंट पढ़ दिया था, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर है.
नेक्स्ट है द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर MLE आर कंसिस्टेंट एंड एफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी अनबायस। ये आंसर है, ये पहले भी ऊपर पढ़ चुका हूँ, दोबारा है आया है। टू डिटरमिन सैम्पल साइज विच टेस्ट वी यूज़, हम टेस्ट जो यूज़ करते हैं वो होता है सैम्पल साइज के लिए T, और ये MCQs हैं लेक्चर 36 से 40 में से। द लार्जर द एन द स्मॉलर द स्टैंडर्ड एरर एंड द नैरोअर द कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये होगा। आगे है हाउ कैन वी इंटरप्रेट द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन, वे है देयर आर 90% चांसेस ऑफ फेलिंग ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, ये आंसर है। ये देख लें यहाँ से, ये गूगल भी किया हुआ है, ये इसका वही है। कुछ क्वेश्चन हैं जो हैंड आउट से नहीं है, बाहर से उन्होंने दिए हुए हैं, उसका हैंड आउट से आंसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल्स मीन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम, यानी कि मीन और मीडियम के दरमियान पे कौन सी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी, वो होगी मीन लेस देन मीडियन, ये वाली होगी। ठीक है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से इसका। अच्छा वो चलें, नेक्स्ट है in binomial distribution the sample size is considered to be sufficiently large if both NP and NQ are greater than or equal to 5, ये आंसर है 5। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर ए गुड प्रॉब्लम सिचुएशन के लिए इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, वो है इट मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू द स्टूडेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है द विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कॉल्ड अनबायसनेस, ठीक है जी, ऑफ द एस्टिमेट, ये आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है कन्वेंशनली प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर की डिनोट होती है बीटा से, टाइप 1 की अल्फ़ा से होती है। फिर ये क्वेश्चन है जी कि डैश और इक्विवेलेंट कौन से इक्विवेलेंट हैं, तो टाइप 1 एरर एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आर इक्विवेलेंट, ये हैंड आउट से भी देख लें, ये लगा दिया, ये देखें टाइप 1 एरर कैन आल्सो बी कॉल्ड दी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट है इन जनरल द एस्टिमेटर ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ मोमेंट्स आर इनएफिशिएंट होते हैं, ठीक है जी, हैंड आउट के पेज 28 पे है, ये देख लें पूरी डेफिनेशन है वो इसकी, ये इनएफिशिएंट होते हैं ये। नेक्स्ट है जी इन ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर म्यू इज इक्वल टू सैम्पल मीन होगा। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम MLE जो होगी फॉर पॉपुलेशन P इज इक्वल टू होगी रेसिप्रोकल ऑफ द मीन होगी, ओके। फिर जी क्वेश्चन है इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 500 मैन फ्रॉम लाहौर सिटी 300 आर फाउंड टू बी स्मोकर्स, द प्रपोर्शन ऑफ स्मोकर इज इक्वल टू होगा 0.6, ठीक है जी, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है if we have the following information P is equal to 0, P is equal to 0.16, Q is equal to 0.84, Z is equal to 1.96 and E is equal to 0.05, then sample size will be, वो ये होगा 207, ये उसका फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है confidence intervals become wide and less precise by decreasing the sample size, ये इसका आंसर। फिर ये क्वेश्चन है एक्सेप्ट H0 डिवाइडेड बाई H0 इज फॉल्स होगा, टाइप 2 एरर। फिर ये क्वेश्चन है व्हेन सैम्पल साइज इज टू बी कंसिडर्ड लार्ज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी रिप्लेस बाय सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज मेथड इन पॉइंट एस्टिमेशन में कौन सा होता है, वो होता है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज a range of number inferred from the sample that has a certain probability of including population parameter over the long run, वो होगा इसका आंसर कॉन्फिडेंस इंटरवल, ए कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द रेंज ऑफ नंबर, ठीक है जी, ये देख लें। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज जनरली डिनोटेड बाय H1 से होता है। एंड पॉइंट्स दैट बाउंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल आर कॉल्ड, उन्हें कहते हैं लोअर एंड अपर लिमिट्स कहते हैं एंड पॉइंट्स को। एंड पॉइंट्स दैट बाउंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल आर कॉल्ड लोअर एंड अपर लिमिट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है एन experiment was conducted to estimate the mean yield of a new variety of wheat. A sample of 20 plots gave a mean yield of 2.9 and 95% confidence interval जो था 2.48 और 3.32 था। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी आर 95% confident that the true mean yield of the variety is between 2.48 and 3.32। ये इसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट है कन्वेंशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर्स। टाइप 2 डिनोट होती है बीटा से। ठीक है जी। ये क्वेश्चन, इसका आंसर है बीटा, बीटा ये। नेक्स्ट है ए फेलिंग स्टूडेंट इज पास्ड बाय एन एग्जामिनर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? टाइप 2 एरर की। कहीं फेलिंग स्टूडेंट पास कर दिया एग्जामिनर ने तो टाइप 2 एरर है। नेक्स्ट है एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो H1 है, दोबारा रिपीट है। फिर ये क्वेश्चन है फेयर स्टूडेंट, ए फेयर स्टूडेंट वाज पास बाय द एग्जामिनर, ये टाइप 2 एरर। अच्छा, फिर है इफ़ वी ड्रा ए सैम्पल साइज n फ्रॉम ए पॉपुलेशन दैन सैम्पल इज कॉल्ड लार्ज सैम्पल इफ n इज ग्रेटर देन 50 होगा। इसका आंसर है n इज ग्रेटर देन 50, ये वाला आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है ए सैम्पल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन होगा, ये आंसर है इसका। फिर ये क्वेश्चन है इन बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन द सैम्पल साइज इज कंसिडर्ड टू बी सफिशिएंटली लार्ज इफ बोथ NP एंड NQ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होंगे। नेक्स्ट है जी सैम्पल मीन इज एन अनबायस्ड, सैम्पल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। ठीक है जी, ये आंसर। in binomial distribution the sample size is considered to be sufficiently large if both NP and NQ are greater than or equal to 5. Next study except H0 divided by H0 is false, ये टाइप 2 एरर। फिर क्वेश्चन है जी कन्वेंशनल प्रोबेबिलिटी मेकिंग टाइप 1 एरर डिनोटेड बाय अल्फा से होगी, ये आंसर। ये क्वेश्चन है इन इंटरवल एस्टिमेशन वी ऑब्टेन्ड ए रेंज ऑफ वैल्यूज एंड एस्टिमेट, ये पहले भी 2-3 दफ़ा पढ़ चुका हूँ। ये क्वेश्चन है द प्रिसीजन ऑफ एन एस्टिमेटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग दी साइज ऑफ सैंपल। ठीक है जी। फिर ये क्वेश्चन है एन एस्टिमेटर इज सेट टू बी एफिशिएंट इफ़ इट हैज़, ये बोथ ए बी ऑप्शन दोनों होंगे, यानी कि ये दोनों होंगे, स्मॉलेस्ट वेरिएंस भी अनबायस भी। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये आंसर होगा इसका। एन एस्टिमेटर इज सेट टू बी एफिशिएंट इफ़ इट हैज़ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है the larger the n the smaller the standard error and so the narrower the confidence interval. Next question है a statistic whose standard error decreases with an increase in the sample size will be consistent होगा ये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन था ये वही वाला है स्टैटिस्टिक स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज इंक्रीज इन सैम्पल साइज विल बी कंसिस्टेंट होगा। ये हैंड आउट से इसका स्क्रीनशॉट देखें लगा दिया, ये देखें यहाँ से हैंड आउट से आया, ये कंसिस्टेंसी में से आया है, ये है डिक्रीजेज, ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ कैन वी इंटरप्रेट द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए वो होगा 90% चांसेस ऑफ फॉलिंग ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, ये होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर ए गुड प्रॉब्लम सिचुएशन के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं है इनमें से गुड प्रॉब्लम सिचुएशन के लिए? इट मस्ट बी ऑथेंटिक। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ 2-3 दफ़ा, ये डेफिनेशन दी हुई है दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड। ठीक है जी, ये आंसर इसका, और ये हैंड आउट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट, ये भी दोबारा से आ गया, पहले भी कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ।
H0 या H0 डिवाइडेड बाई H0 फॉल्स है, टाइप 2 एरर है। ये देखें टाइप 2 एरर है गूगल से भी क्या होता है। नेक्स्ट है अल्फा। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन है ए पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस फ्यू टाइम द स्टैंडर्ड एरर दैट एस्टिमेट दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स करती है कॉन्फिडेंस इंटरवल को। ये पहले भी क्वेश्चन पढ़ा, दोबारा है। ये देखें हैंड आउट से, ये यहाँ से ये देख लें, पेज 270 हैंड आउट के में से है ये, यहाँ पे ये इसका यहाँ से दिया हुआ है ये। नेक्स्ट है कि एन एस्टिमेटर इज सेट टू बी अनबायस्ड होगा इफ़ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू दी वैल्यू ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। ये गूगल से भी इसका लिया था कि लिख के, तो ये देखें अनबायस्ड इसका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फेयर स्टूडेंट वाज पास बाय एग्जामिनर। ये पहले भी पढ़ चुका हूँ, टाइप 2 एरर है ये। फिर क्वेश्चन है व्हेन एन इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ पैरामीटर इन इट। क्या होगी वो होगी, ये हैंड आउट से यहाँ पे लगा दिया है। ये पहले भी ऊपर क्वेश्चन आया, मैं पढ़ चुका हूँ, ये दोबारा से रिपीट हुआ है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी इधर 1 और 0, ये आंसर था। ऊपर ये पहले एक जगह मैं पढ़ चुका हूँ, ये हैंड आउट से यहाँ पे लगाया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ पैरामीटर इन इट। वो ये वही वाला था, इधर 1 और 0, ये ऊपर जो अभी आया है। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर जो होगी वो अल्फ़ा से डिनोट होता है। तो ये स्टूडेंट कुछ थे 100+ MCQs कुछ उसमें रिपीट हुए हैं। तो उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम में भी, और फाइनल से मिड टर्म के बाद और फाइनल से पहले जो क्विज़ आएगा उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो अगर मेरी एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है तो उस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको तमाम आपके डिग्री के सब्जेक्ट्स के मिड टर्म, फाइनल टर्म, क्विजेस और असाइनमेंट्स आपको मेरे चैनल पे विद करेक्ट आंसर और हंड्रेड्स ऑफ आंसर के क्वेश्चन के MCQs आपको के साथ मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।